सोचिए, अगर आपके एक एक कोशिका को 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा। आपने कुछ दिनों तक खाना खाना बंद कर दिया तो आपका शरीर कितने दिनों तक काम करेगा। आखिर हमारी बॉडी बिना रुके 24 घंटा कैसे काम करती है। आपको एक एक सवाल का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एनसीईआरटी बुक में छिपा हुआ है। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक एक सवाल का जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। और साथ ही आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है। आपके बोर्ड में 95% से प्लस मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। अगर आप मेरे तरीके से पढ़ेंगे उससे कम मार्क्स लाने की तो सोचना भी, और अगर उससे कम वाले कोई हो क्लास छोड़ के चले जाएं। मैं आपको बोर्ड पर एक एक पॉइंट्स को लिखकर पढ़ाऊंगा। एक एक पॉइंट्स आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। पीपीटी से पढ़ना और पढ़ाना दोनों आसान होता है। लोग पीपीटी तैयार करते हैं, देखकर लाइन लाइन खींचते चले जाते हैं। आप भी खुश हो जाते हैं कि मैंने तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई की। डिजिटल बोर्ड पर भी व्हाइट बोर्ड होता है, आप उस पर लिखकर पढ़ाइए ना। लिखकर नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत है, लिखना पड़ता है। तो आपको मैं बोर्ड पर एक एक चीज लिखकर पढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करते चले जाना। बहुत मुश्किल है, लोग लिखते ही नहीं है इन चीजों को, बस पढ़ लिया चले गए, नोट्स ही नहीं तैयार किया। अरे हाँ, एग्जाम आएगा तो हमारे पास पीपीटी तो है ना, पीपीटी पढ़ लेंगे। पढ़ता खाक नहीं है, पढ़ता कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। बोर्ड पर आपको एक एक पॉइंट्स एनसीईआरटी बेस्ड या जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हर चीज को मैं बोर्ड पर खुद से लिखूंगा आपके सामने। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं कि आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, मैं भी कुछ वैसा ही करूंगा। आपके लिए बोर्ड पर लिखूंगा, आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर जाके आप भी नोट्स करते चले जाएंगे हमारे साथ। तो बस ऐसे ही हमारी क्लासेस चलेगी। लाइफ प्रोसेस एक लगातार हमारे शरीर में, आप समझें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक फंक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू चलते रहती हैं। एसेंशियल वो चीज हमारे लिए एसेंशियल होता है और ये कंटिन्यू चलते रहता है। और ये एसेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये फंक्शन लगातार क्यों चलते हैं? ताकि हमारा बॉडी क्या कर सके, हमारा बॉडी उसे मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और ये क्या करेगा, अपने आप को जो डैमेज सेल है उन्हें रिपेयर करने का काम करता है। टू रिपेयर, खुद को रिपेयर करेगा और इस दुनिया में अपने आप को सरवाइव करने लायक बनाएगा। यही तो है हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। यही तो है जिसमें आप देखेंगे कि वो करता क्या है। अगर आप एग्जांपल से देखें तो हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन होता है। बताओ, रिस्पिरेशन क्या है? लाइफ का एक प्रोसेस है। अगर रिस्पिरेशन ना होगा, हम सांस नहीं लेंगे, अगर हमारे बॉडी में फूड के टुकड़े नहीं बनेंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तो रिस्पिरेशन जरूरी है। हम खाते हैं, हमें चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जीवन के लिए जरूरी है। न्यूट्रिशन मिला, हमें चाहिए बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो न्यूट्रिशन को हर एक सेल तक पहुंचा सके, उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं चाहिए वो भी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, या हम खाने के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो चला जाता है, तो उन्हें हम निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन। तो ये सारी चीजें हैं लाइफ प्रोसेस। एग्जांपल में अगर हो सकता है लाइफ प्रोसेस में क्या, लाइफ प्रोसेस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं वो अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं टू रिपेयर एंड सर्वाइव
और इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे बॉडी में कुछ रिस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है। तो सबसे पहले आपके चैप्टर में लिखा गया है न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप समझिए न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, समझते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है। आप मेरे साथ लिखते चले जाएंगे। न्यूट्रिशन, आप सोचिए जब आप खाना खाते हैं, जब आप क्या किए, फूड खाए, फूड इनटेक, जब आप खाना खाए तो हमें खाना के माध्यम से क्या मिला, एनर्जी मिला, हमें खाना के माध्यम से एनर्जी मिला। ये एनर्जी हमें किस में मदद करते हैं, ये एनर्जी हमें मदद करते हैं ग्रो करने में, खुद को ग्रो करने में, डेवलप करने में। प्रोटीन, हम जो खाना खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो भी हमारे बॉडी में जाता, सबका सिंथेसिस करने का भी तो काम है न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, ये हमें मदद करते हैं ग्रो करने में, हमें मदद करते हैं डेवलप करने में, हमें मदद करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या अदर एलिमेंट्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में मदद करते हैं, या और भी बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं। तो आप ये देखें कि न्यूट्रिशन है क्या, जब हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है, तो इससे हमारा बॉडी क्या होता है, ग्रो होता है, वो अपने आप को डेवलप करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, या और भी अदर जो न्यूट्रिशन है उसका सिंथेसिस करता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को अगर हम देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन लेने के दो तरीके हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, अपना खाना वो कैसे खाता है, कहां से लाता है, तो उसके दो तरीके हैं। अगर आप देखेंगे न्यूट्रिशन, और अगर हम देखें न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और एक को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब पहले हम समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। अगर एक सिंपल से शब्दों में समझें कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से तैयार कर ले, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो ये जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। अब हमें ये समझना जरूरी है कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे तैयार करते हैं। तो आप शुरुआत से समझते आए हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक, हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, पहले बस इसका समझ लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन तैयार करे, अपना न्यूट्रिशन कैसे तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से तैयार करें। ये फोटोसिंथेसिस हम इसको डिटेल अभी समझेंगे। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद से तैयार ना करे, हेटेरोट्रॉपिक, सिंपल सी बात है। अगर आप यहां पर देखेंगे फोटोसिंथेसिस में, अगर इसका एग्जांपल देखेंगे ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल, तो बताइए कौन अपना तैयार करता है फूड, प्लांट्स, यही तो है, और भी है, हाँ और भी है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद से तैयार करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं
जो अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो इसे बाहर से खाना लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इसके बॉडी में ही प्रिपेयर हो जाता है। अब हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। आपको फोटोसिंथेसिस आपके एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में। अभी हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कि आप समझेंगे। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, आपको इसका एक रिएक्शन समझना होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता कैसे है, कि क्यों ये अपना फूड खुद से तैयार कर लेते हैं। इसका कारण है कि इसमें क्या होता है कि ये यूज किन किन चीजों का करते हैं। ये यूज करते हैं, प्लांट्स के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, आप समझेंगे ग्रीन पिगमेंट। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर पिगमेंट का यूज किया फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद दूसरा चीज ये यूज करते हैं सनलाइट। सनलाइट से इसे क्या मिल गया? लाइट एनर्जी। और समझिए, और ये क्या यूज करते हैं? और यूज करते हैं पानी का। ये यूज करते हैं वाटर का, जिसको हम लोग H2O कहते हैं। और ये यूज करते हैं किन चीजों का? और ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स CO2। इन्हीं चीजों की मदद से ये अपना फूड तैयार करते हैं। ये इन चीजों का यूज करते हैं इसमें, और इनकी मदद से ये बना लेता है क्या? जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, कंप्लीट के बाद ये अपने आप का ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में होता है? इसको ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे C6H12O6, पहला ये तैयार करता है। फिर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन तैयार कर लिया। फिर ये पानी, फिर से ये क्या करेगा? पानी रिलीज कर देगा, वाटर, दैट मीन्स H2O। तो इतने चीजों को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये यूज करेगा। यूज करने के बाद ये प्रोडक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स में स्पेशल जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6। फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये वाटर H2O, इन चीजों का ये यूज करते हैं। अब समझते हैं इसका रिएक्शन। इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग के साथ पूछता है। तो आप अगर इसका रिएक्शन देखेंगे, मैं कोशिश करता हूं यहीं पर लिखने का रिएक्शन। देखिए मैंने क्या कहा? ग्रीन पिगमेंट, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आप शुरुआत की, यूज किसका किया? CO2 का। फिर ये पानी का यूज किया, किसके प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल। बहुत आसान है, CO2 H2O, क्लोरोफिल का यूज किया, और साथ में लाइट एनर्जी का यूज किया। लाइट एनर्जी का यूज किया, बना क्या? ग्लूकोज, हम लिख दें C6H12O6। बना क्या? ऑक्सीजन। फिर क्या बना? वाटर। बस यही तो है इसका रिएक्शन। अब इसको बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। बैलेंसिंग का मतलब एक संतुलन बना हुआ रहना चाहिए। तो संतुलन बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे? यहां देखिए कि इधर एक कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, ये इक्वल कैसे हुआ? इसका मतलब हम इसे 6 कर देंगे। अब जब आप इधर 6 करेंगे तो इधर देखिए ऑक्सीजन, इधर देखिए ऑक्सीजन, दोनों बराबर है। इधर 12, 13 ऑक्सीजन है, इधर 9 ही ऑक्सीजन है। इसको हम लोग को बैलेंस करना होगा। यहां देखिए कि 12 क्या है?
हाइड्रोजन है। अगर आप यहां पर 6 कर दें, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो यहां देखिए 12, लेकिन ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहां पर 6 नहीं होगा, इसका मतलब है यहां पर 12 होगा। अगर आप यहां 12 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 6, यहां 6। अब देखिए 6, 12 और 12 24, 24 हाइड्रोजन। आप सीखेंगे केमिकल रिएक्शन चैप्टर, जो पहला चैप्टर है वहां पे बताया गया होगा आपको, या मैं भी बताऊंगा। मैंने शुरुआत तो बायोलॉजी से की है, ये मेरा पहला क्लास है, क्लास 10th का। तो ये इसका रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के जो ग्लूकोज होता है ये, अच्छा आप देखेंगे ये ग्लूकोज ये प्रिपेयर कर लिया प्लांट के प्रिपरेशन के बाद ये इसका यूज करते हैं, ये इसका यूज करेंगे, यूज करने के बाद ये रिमेनिंग बच जाता है, अगर कुछ अगर रिमेनिंग बच जाता है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में रिमेनिंग नहीं बचता है, ये अपने आप में स्टोर करता है। किस फॉर्म में? ये स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि अगर पौधा खाना प्रिपेयर करने के बाद वो यूज कर लिया, यूज करने के बाद कुछ ग्लूकोज बच जाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं, वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। अब हम समझेंगे इसमें, पता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या अब हुआ, क्या क्या, अब समझिए यहां पे हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हुआ क्या क्या। ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान हुआ क्या, सबसे पहले ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है। क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया किसको, सनलाइट को। सोचो क्लोरोफिल ना होता सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता, ये इसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो ये पूछता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता क्या क्या है, तो 3 चीजें होती है। कितने? 3 चीजें होती है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब बाय सनलाइट, सॉरी सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सनलाइट को एब्जॉर्ब किसने किया, क्लोरोफिल ने। दूसरा और क्या हुआ, आप सोचिए, लाइट एनर्जी, ये जो सनलाइट था, ये लाइट एनर्जी ये कन्वर्ट हुआ किसमें, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी में। थर्ड, अगर आप देखेंगे तो अब क्या हुआ, अच्छा एक चीज और यहां पर हुआ है, लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, वाटर स्प्लिट होता है। आप समझिए वाटर का स्प्लिट होना, ये वाटर स्प्लिट अगर होते हैं H2O तो अगर ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा H2 प्लस O2, ये इस फॉर्म में बनेगा। H2 हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, और फिर ये हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ, ये ब्रेक होके रिड्यूस होता है, रिड्यूस होके कार्बन का रिडक्शन होता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बन फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वहां से आप समझ जाएंगे। ये सी हाइड्रोजन क्या होता है कि इसके साथ में जाके किस कहां गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये स्प्लिट होता है यहीं पर। यहां पे आप देखेंगे ये H2 और O2 में स्प्लिट हुआ और ये इसके साथ मिल जाता है और बनाया ग्लूकोज, ये हुआ। तो कार्बन का क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन ही तो हुआ, कार्बन रिड्यूस हो गया है। तो 3 चीजें आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या क्या है। इसके बाद आप समझिए, अच्छा ये नॉर्मल प्रोसेस है, जो नॉर्मल प्लांट्स में
होते हैं उसमें होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि हर प्लांट इसी तरीके से अपना फूड बनाए कि सनलाइट आया, क्लोरोफिल है, अपना फूड तैयार कर लिया। नहीं, डेजर्ट प्लांट में इसके उल्टा होता है। उल्टा नहीं होता, मतलब डेजर्ट प्लांट में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। डेजर्ट प्लांट की अगर तुम बात करो, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट में थोड़ा अलग होता है। इसमें होता क्या है कि पहले, क्योंकि जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वार्म एरिया में वो प्लांट होता है। जब वो बहुत ज्यादा वार्म एरिया में है, जैसे वो अपना पोर्स खोलेंगे, पानी का वो बहुत ज्यादा, दिन के समय में पानी का बहुत ज्यादा वो लॉस हो जाएगा। तो बस होता क्या है कि वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके वो रख लेता है, और रात के समय में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अंजाम देता है। CO2 के लिए वो अपना पोर्स ओपनिंग खोलेगा ना, तो CO2 के लिए वो दिन में नहीं खोलता है, वो क्या करता है रात में। CO2 क्या करेगा, वो रात में लेगा, रात में लेगा, दिन में सनलाइट उसको वो ट्रैप करके रख चुका है, और रात के समय में वो अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं। तो ये डेजर्ट प्लांट में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब थोड़ा सा समझते हैं क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल स्टोर होता कहां पर है। तो क्लोरोफिल, जब एक प्लांट की पत्ती लोगे, इस प्लांट की पत्ती में थोड़ा सा कट लगा दो, कट लगाने के बाद उसके सेल को देखो, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, इसमें तुम्हें ये ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन डॉट है, क्या है, ग्रीन रहे हैं, बस मेरा काला दिख रहा है, ग्रीन डॉट्स, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर का मार्कर नहीं है तो मैंने काले से कह दिया, लेकिन समझना ये ग्रीन है। ग्रीन डॉट्स जो दिख रहा है, ये ग्रीन डॉट्स को हम लोग कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, यही कंटेन करता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यही कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल, और यही क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेगा। बस इतना सही है, इसमें हम समझेंगे। और थोड़ा सा तुम्हारे बुक में ये भी चर्चा किया गया, इसमें अगर तुम देखोगे, ये जो तुम देख रहे हो, ये चीजें, ये है लैमिना, लैमिला, क्या है ये, लैमिना, हाँ लैमिना। ये देख रहे हो, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं मिडरीब। इसको क्या बोलते हैं, मिडरीब दिया हुआ है। और ये जो छोटे, ये जो बाहर निकले हुए हैं, ये ऐसे, इसको नाम दिया गया है वैन। लैमिना, मिडरीब, वैन, उसी को कट करके तुम्हारे बुक में दिखाया गया है। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है, तो आप ये समझ गए कहाँ स्टोर होता है। आगे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्टोर करता है, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं अपनी क्लास को समाप्त करने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर हमारे किसी अगर तुम्हें लगे कि मुझे कहीं सुधार करने की जरूरत है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते। मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करो, बताओ कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ, या क्या कमी है, या तुम्हें क्या चाहिए, कैसे पढ़ना चाहते हो, मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा उस तरीके से अपने आप में सुधार लाने की।